जो मेहनत को अपना जुनून बना लेता है, वक्त भी उसके सामने झुकना सीख लेता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोविंद अत्री एंड आई वेलकम यू ऑन शारदा गुरुकुल। आज हम करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट और स्कोरिंग जो हमारा टॉपिक है वो है क्वेश्चन टैग। किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए, चाहे आप सैनिक स्कूल की कोचिंग कर रहे हैं, चाहे आप आरएमएस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप आरआईएमसी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर अदर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी एग्जाम में क्वेश्चन टैग से 1, 2 या 3 नंबर के क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है ना। तो ये मास्टर क्लास होने वाली है दोस्तों, लास्ट तक बने रहिए क्योंकि हम ये क्लास करने वाले हैं बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस तक। जब भी ये क्लास खत्म होगी तो आप पाओगे तो क्वेश्चन टैग में आपकी कोई भी कमी नहीं रही है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की बहुत ही शानदार क्लास। बच्चों, ये है क्वेश्चन टैग। देखो, सबसे पहले ये समझो कि भाई ये क्वेश्चन टैग होता क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की शानदार क्लास। देखो, सबसे पहले हम देखेंगे कि क्वेश्चन टैग की डेफिनेशन क्या है। क्वेश्चन टैग हम किसको बोलेंगे? क्वेश्चन टैग इज द मिनी क्वेश्चन दैट फॉलोज द स्टेटमेंट। यानी क्वेश्चन टैग एक मिनी क्वेश्चन होता है जो कि स्टेटमेंट को फॉलो करता है। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि पहले एक स्टेटमेंट बोली जाएगी, उसके बाद उसी स्टेटमेंट के बेस पे क्वेश्चन टैग तैयार होता है। अब हिंदी में देखो इसको कैसे बोलते हैं। अगर मैं आपको ये कहूं कि भाई तुम कल क्लास लगाओगे या नहीं लगाओगे, अब देखो यहां पे तुम कल क्लास लगाओगे ये है स्टेटमेंट, या नहीं लगाओगे ये क्या है दोस्तों, ये है क्वेश्चन टैग। ठीक है ना। आज वह क्लास में नहीं आया है या आया है, दोस्तों यहां पे ये जो स्टेटमेंट है कि भी आज वो क्लास में नहीं आया है, ये स्टेटमेंट होगी। उसके बाद या आया है, ये होगी आपकी क्वेश्चन टैग। ये क्या हो गया बच्चों? क्वेश्चन टैग। तुमने खाना खा लिया है या नहीं खाया है, तुमने खाना खा लिया है स्टेटमेंट है, या नहीं खाया है क्वेश्चन टैग बनेगा। ठीक है ना। तो ये स्पोकन इंग्लिश में भी बहुत ज्यादा यूजेबल है दोस्तों, और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में तो हर साल हर एग्जाम में पूछा ही जाता है। ठीक है, तो इसको हम बिल्कुल बेसिक से और अच्छे तरीके से सीखने वाले हैं। तो क्वेश्चन टैग क्या हुआ बच्चों? क्वेश्चन टैग एक मिनी क्वेश्चन हो गया जो कि स्टेटमेंट के बाद आता है। देखो मैं आपको बताता हूं यहां पे क्या है दोस्तों, यहां पे क्या है, यू विल गो टू स्कूल टुमारो, और आगे है फिर वॉन्ट यू। इसके दो पार्ट है सेंटेंस के। ये वाले पार्ट को हम स्टेटमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों? स्टेटमेंट बोलेंगे प्यारे बच्चों। और ये वाले जो है इसको हम बोलेंगे क्वेश्चन टैग। इसको क्या बोलेंगे हम? क्वेश्चन टैग। सबसे पहली बात, क्वेश्चन टैग के पीछे आपको क्वेश्चन मार्क मिलेगा। ठीक है ना। और क्वेश्चन टैग कब शुरू होता है? जब स्टेटमेंट के बाद आपको कोमा मिलेगा, उसके बाद जो है क्वेश्चन टैग स्टार्ट होता है। इतनी बात समझ में आई? दूसरे में देखते हैं, आई वॉज ए गवर्नमेंट टीचर वोजंट आई। यहां पे ये क्या है बच्चों? ये है स्टेटमेंट। ठीक है, और ये है आपका क्वेश्चन टैग वोजंट आई। मैं एक गवर्नमेंट टीचर था या नहीं था। अब यहां पे जो ये या नहीं था ना, ये क्या है? ये है आपका क्वेश्चन टैग। आई थिंक इस स्लाइड से आपको समझ में आ गया कि भाई क्वेश्चन टैग होता क्या है। स्टेटमेंट जैसी बोली जाए, उसके बाद उसी स्टेटमेंट के बेस पर जो क्वेश्चन पूछा जाता है उससे उल्टा, उसको हम क्वेश्चन टैग बोलते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है ना। आगे चलते हैं। मैं थोड़ी देर के लिए यहां पे स्क्रीन से आउट हो जाता हूं, आप पॉज करके इन चीजों को उतार लो, नोट्स बना लो। बेटा पेन कॉपी लेके बैठा करो, उसी का फायदा है ऑनलाइन क्लास का। ठीक है ना। तो पेन कॉपी लेके बैठो और इसको पॉज करके ये सारा जो है आपकी स्क्रीन के ऊपर है जो, इसको एक बार के लिए उतार लो। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। देखो आगे बेटा यहां पे क्या है कि सम बेसिक्स रूल्स ऑफ क्वेश्चन टैग। मैं आपको सबसे पहले कुछ बेसिक रूल बताऊंगा क्वेश्चन टैग के कि बेसिक रूल क्या होते हैं। सबसे पहला रूल क्या है बेटा? ये जो क्वेश्चन टैग है ना, ये किससे बना होता है? इसमें हेल्पिंग वर्ब आएगी और प्लस में प्रोनाउन आएगा और उसके बाद क्वेश्चन मार्क आएगा। ठीक है ना। यानी हेल्पिंग वर्ब और प्रोनाउन आएगा। मेन वर्ड क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब आएगी और प्रोनाउन आएगा, और उसी से क्वेश्चन टैग बनता है। ठीक है ना। अब सर ये हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी? भाई जो स्टेटमेंट है ना, स्टेटमेंट उससे पहले वाला जो क्लोज है उसमें जो स्टेटमेंट है, वो स्टेटमेंट जिस भी टेंस में होगी उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब यहां पे क्वेश्चन टैग में आपको लगानी पड़ेगी। ठीक है ना। और ये प्रोनाउन कौन सा आएगा? प्रोनाउन वो आएगा मेरे भाई जो स्टेटमेंट में जो सब्जेक्ट बनेगा उस सब्जेक्ट के हिसाब से यहां पे प्रोनाउन आएगा। अगर स्टेटमेंट में रमेश सब्जेक्ट है तो यहां पे प्रोनाउन क्या होगा? ही होगा। आई बात समझ में? अगर वहां पे स्टूडेंट्स है तो यहां पे क्या होगा? यहां पे दे होगा।
ठीक है ना, इसी के हिसाब से यहाँ पे प्रोनाउन आएगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा, ठीक है ना। देखो यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, एग्जांपल से समझो इसको। जैसे एक स्टेटमेंट है कि मोहित डिड नॉट अटेंड हिज क्लास, ठीक है, मोहित डिड नॉट अटेंड हिज क्लास, ये क्या है प्यारे बच्चों, ये है आपकी स्टेटमेंट, ओके। और यहां पे ये क्या है, ये है क्वेश्चन टैग। अब मेरे को ये बताओ ये क्वेश्चन टैग किससे बना है। यहां पे एक तो वर्ड आया है डिड और एक आया है ही, यानी डिड क्या है, डिड यहां इसकी हेल्पिंग वर्ब है। देखो यहां पे ये डिड था हेल्पिंग वर्ब और ये अटेंड क्या है प्यारे बच्चों, ये है मेन वर्ब। तो यानी इस स्टेटमेंट की हमने हेल्पिंग वर्ब ले ली और भाई यहां पे मोहित है, मोहित का प्रोनाउन जो है वो क्या होगा, ही होगा। तो मोहित के हिसाब से यहां पे प्रोनाउन ले लिया और यहां पे लास्ट में क्या लगा दिया आपने, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। आ रही है बातें समझ में। अभी तक मैं सिर्फ ये कोशिश कर रहा हूं कि आपको ये पता चले कि क्वेश्चन टैग क्या होता है, ठीक है ना। आई थिंक आपको पता चल गया प्यारे बच्चों कि क्वेश्चन टैग होता क्या है, क्या यूज होता है, कैसे बनता है। क्वेश्चन टैग का जो बेसिक फॉर्मूला वो क्या है, हेल्पिंग वर्ब प्लस में प्रोनाउन प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। इसमें देख लेते हैं हम, वी विजिटेड गोवा लास्ट ईयर, ये क्या है प्यारे बच्चों, ये है जी आपकी स्टेटमेंट। और डिडंट वी, ये क्या है, ये है क्वेश्चन टैग। अब मेरे को ये बताओ इसमें क्या क्या आया है, इसमें डिड आया है कि नहीं आया। डिड कहां से आया भाई, यहां पे विजिटेड दे रखा है, क्या दे रखा है, विजिटेड। विजिटेड का मतलब क्या है प्यारे बच्चों, विजिटेड का मतलब है यहां पे वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है। किसकी सेकंड फॉर्म दे रखी है, वर्ब की यहां पे सेकंड फॉर्म दे रखी है, ठीक है ना। अब यहां पे अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म है दैट्स मीन कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अगर ये प्यारे बच्चों पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की जो हेल्पिंग वर्ब है मान लिया वो क्या होती है, वो होती है डिड। क्या होती है वो डिड होती है, सबको पता है। तो डिड यहां से ले लिया और वी क्या था, यहां पे ऑलरेडी प्रोनाउन था तो यहां पे वी जो है एज इट इज आ जाएगा क्योंकि स्टेटमेंट में भी प्रोनाउन ही दे रखा है और लास्ट में आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। आ रही है बातें समझ में, आ गई। तो पहला रूल क्या है प्यारे बच्चों कि भाई क्वेश्चन टैग बनता है हेल्पिंग वर्ब प्लस में प्रोनाउन से, ठीक है। अभी मैं थोड़ा सा प्रे हो जाता हूं, आप इसको पॉज करो और इसको अपनी कॉपी में उतारो, आपको नोट्स बनाने हैं बच्चे, ठीक है। चलिए चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे, ठीक है। ये है बेसिक रूल सेकंड, ठीक है। अब क्वेश्चन टैग का सेकंड रूल क्या है बच्चों, सेकंड रूल ये है प्यारे बच्चों कि अगर इफ स्टेटमेंट इज पॉजिटिव, अगर स्टेटमेंट आपकी क्या है, पॉजिटिव है, तो क्वेश्चन टैग प्यारे बच्चों नेगेटिव बनेगा। जी हां, अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, नेगेटिव बनेगा। तुमने खाना खा लिया है या नहीं खाया है। अब देखो यहां पे तुमने खाना खा लिया है पॉजिटिव है, या नहीं खाया है क्या है, नेगेटिव है। इतनी बात समझ में आई। अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग क्या बनेगा प्यारे बच्चों, नेगेटिव बनेगा, ठीक है ना। वो स्कूल में आएगा या नहीं आएगा, वो स्कूल में आएगा स्टेटमेंट कैसी, पॉजिटिव, या नहीं आएगा क्वेश्चन टैग कैसा, नेगेटिव, ठीक है ना। तो सेकंड रूल क्या है प्यारे बच्चों कि भाई स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग आपका नेगेटिव होगा। अब देखो यहां पे मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, एक एग्जांपल लेता हूं कि अजय हैज गिवन यू ए मोबाइल, अजय ने तुम्हें एक मोबाइल दिया है। अब मेरे को ये बताओ कि ये जो प्यारे बच्चों ये जो स्टेटमेंट है, ये जो स्टेटमेंट है ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है, बताओ मेरे को, ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है। अरे सर इसमें कहीं भी नोट का यूज नहीं हुआ है, इसका मतलब ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है। अगर ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो प्यारे बच्चों यहां पे क्वेश्चन टैग कैसा आएगा, यहां पे क्वेश्चन टैग आएगा नेगेटिव। और नेगेटिव कैसे बनाते हैं किसी भी क्वेश्चन को, नोट का यूज करके। और क्वेश्चन टैग में क्या क्या यूज होगा सर, इसमें तो हेल्पिंग वर्ब प्लस में प्रोनाउन यूज होगा। अब मेरे को ये बताओ कि इस स्टेटमेंट में से हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, स्टेटमेंट में से हेल्पिंग वर्ब है यहां पे हैज, ठीक है ना। तो यहां पे हम क्या लेंगे प्यारे बच्चों, यहां पे हैज ले लेंगे। उसके बाद ये स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो भाई क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा, इसका मतलब यहां पे हम इसको हैजंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, हैजंट बोलेंगे। और उसके बाद प्रोनाउन आएगा अजय, अजय एक नाउन है तो नाउन की जगह पे प्रोनाउन अजय का क्या बनेगा, ही बनेगा। तो यहां पे क्या आ गया भाई, ही आ गया, यानी हैजंट ही आ गया। अरे सर यहां पे आपने हैज नोट क्यों नहीं लिखा, ये हैजंट क्यों लिखा। बेटा क्वेश्चन टैग है ना जो होता है वो हमेशा कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में आएगा। क्वेश्चन टैग हमेशा कौन सी फॉर्म में आएगा प्यारे बच्चों, हमेशा कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में आएगा। अब सर ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या होती है, भाई देखो
इज नॉट को इजंट बोलते हैं, ठीक है ना। एपोस्ट्रोफे लगाओ, यानी एन के बाद एपोस्ट्रोफे लगाओ और उसके बाद टी लगाओ। देखो बेटा, ये जो टेढ़ा सा जो हम ये यहाँ पे लगाते हैं इसको हम एपोस्ट्रोफे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपोस्ट्रोफे। स्पेलिंग क्या होती है? APOSTROPHE, एपोस्ट्रोफे, ठीक है ना। तो एन लगेगा, एपोस्ट्रोफे लगेगा और उसके बाद टी लगेगा, ठीक है ना। जैसे इज नॉट को इजंट बोलते हैं, है ना। आर नॉट को आरंट बोलते हैं, बोलते हैं कि नहीं बोलते। हैज नॉट को हैजंट बोलते हैं, हैव नॉट को हैवंट बोलेंगे, विल नॉट को वोंट बोलेंगे। ये सारी चीजें मैं एक स्लाइड में लिखवा दूंगा, आपको याद हो जाएगी, ठीक है ना। अभी के लिए आपको क्या समझना बेटा, अगर स्टेटमेंट है पॉजिटिव तो क्वेश्चन टैग विल बी नेगेटिव। तो यहां पे क्या बन गया? हैजंट ही, ठीक है। नेक्स्ट हम एग्जांपल को देखते हैं। द टीचर टॉट अस ग्रामर रूल्स। टीचर ने हमें क्या बताया, क्या समझाया भाई? ग्रामर के रूल समझाए बेटा। देखो बेटा, ये स्टेटमेंट कैसी है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है? बताओ मेरे को। इसमें नोट आया है कहीं पे? नहीं सर, नहीं आया। अगर बेटा इसमें नोट नहीं आया तो इसका मतलब ये पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा? नेगेटिव बनेगा। अब इसका क्या लेना, हमें क्या लेना है? इसकी हमें हेल्पिंग वर्ब लेनी है, क्योंकि क्वेश्चन टैग कैसे बनता है? हेल्पिंग वर्ब प्लस में प्रोनाउन से बनता है। तो बेटा यहां पे हेल्पिंग वर्ब क्या है? देखो बताओ बेटा, ये जो टॉट है ना, ये टॉट वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है पॉजिटिव का, इसलिए यहां पे हेल्पिंग वर्ब गिवन नहीं है। लेकिन हमें यह पता है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब डिड लगती है। क्या लगती है बेटा? डिड लगती है। देखो, क्वेश्चन टैग करने से पहले आपको टेंसेस का ज्ञान होना चाहिए बच्चे। अगर आपको टेंसेस का ज्ञान नहीं है तो क्वेश्चन टैग करने में आपको दिक्कत आएगी, ठीक है ना। पहले टेंस सीखो। तो यहां पे देखो, इतना अगर आपको पता चल गया ना कि भाई ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट में डिड आएगी हेल्पिंग वर्ब, तब यहां पे क्या लिख दोगे आप? यहां पे डिड लिख दोगे। क्या लिख दोगे प्यारे बच्चों? डिड लिखोगे। और क्योंकि ये स्टेटमेंट पॉजिटिव है इसलिए यहां पे नोट का यूज होगा। और भाई हेल्पिंग वर्ब के बाद जो नोट आएगा ना वो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में आता है, मैंने बताया है अभी, ठीक है ना। तो डिडंट बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे बेटा? डिडंट बोलेंगे, ठीक है ना। और इसका प्रोनाउन लेंगे टीचर का। तो टीचर का प्रोनाउन क्या होगा प्यारे बच्चों? टीचर का प्रोनाउन होगा जी ही। ओके, तो यहां पे हो गया डिडंट ही, यानी स्टेटमेंट पॉजिटिव और क्वेश्चन टैग प्यारे बच्चों नेगेटिव, ठीक है। तो क्वेश्चन टैग का जो दूसरा रूल क्या है, अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग क्या होगा आपका? नेगेटिव होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? बेटा कमेंट में जरूर बताया करो कि सर सब कुछ समझ में आ रहा है, ठीक है ना। अगर कोई दिक्कत है तो भी मेरे को बताओ, ओके, ताकि मुझे पता चल जाए। अब मैं थोड़ा सा दूर हो जाता हूं, आप पॉज करो वीडियो को और सारी स्लाइड को आप अपनी कॉपी में उतारो। नोट्स बनाने हैं बिल्कुल बढ़िया से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट स्लाइड देखो, यहां पे हम तीसरा रूल करेंगे। और तीसरा रूल क्या होने वाला है भाई? तीसरा रूल क्या है कि भाई इफ स्टेटमेंट नेगेटिव क्वेश्चन टैग पॉजिटिव, ठीक है ना। उस दूसरे रूल में क्या था? अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा। इसमें क्या है? अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा। कैसे देखते हैं, देखो। दे डिड नॉट गिव अस लास्ट चांस। उन्होंने हमें लास्ट चांस नहीं दिया। अब मेरे को ये बताओ, ये जो स्टेटमेंट है प्यारे बच्चों, ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है? अरे सर ये तो नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि इसमें नोट आया है। अगर ये स्टेटमेंट नेगेटिव है प्यारे बच्चों तो क्वेश्चन टैग कैसा आएगा? क्वेश्चन टैग आएगा पॉजिटिव, ठीक है ना। और कैसे बनाते हैं हम क्वेश्चन टैग को? हेल्पिंग वर्ब प्लस में प्रोनाउन और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो यहां पे हेल्पिंग वर्ब क्या है? यहां पे हेल्पिंग वर्ब है डिड। उसके बाद क्या लगाओगे? सर उसके बाद प्रोनाउन लगाऊंगा। यहां तो ऑलरेडी प्रोनाउन गिवन है और वो क्या है? दे। तो इसका मतलब यहां पे दे का दे ही लग जाएगा भाई। तो ये क्या बन गया? दे डिड नॉट गिव अस लास्ट चांस डिड दे। उन्होंने हमें लास्ट चांस नहीं दिया था या दिया था। इसकी हिंदी बनेगी ये वाली। आई बात समझ में? ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं बेटा। देखो, माई ब्रदर वॉज नॉट रीडिंग न्यूज़पेपर। मेरा भाई रीडिंग नहीं कर रहा था न्यूज़पेपर। तो यहां पे क्या होगा? यहां पे नोट ने स्टेटमेंट को कैसा बना दिया प्यारे बच्चों? नोट ने स्टेटमेंट को नेगेटिव बना दिया। अगर ये स्टेटमेंट नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग कैसा होगा? क्वेश्चन टैग होगा पॉजिटिव। तो यहां पे क्या बनेगा? यहां पे हेल्पिंग वर्ब क्या है? हेल्पिंग वर्ब है वॉज। तो यहां पे आ जाएगा आपका वॉज। और मेरे को ये बताओ कि वहां पे प्रोनाउन क्या आएगा? प्रोनाउन आएगा स्टेटमेंट के सब्जेक्ट के अनुसार। अब मेरे को बताओ, माई ब्रदर, ब्रदर क्या होता है? ब्रदर का प्रोनाउन क्या होता है? ब्रदर का प्रोनाउन ही होगा प्यारे बच्चों।
ठीक है ना। तो ये हो जाएगा वॉज ही। ठीक है, मेरा भाई न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहा था या पढ़ रहा था, ठीक है, वॉज ही। तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन टैग। कैसा? पॉजिटिव। कब? जब स्टेटमेंट होगी आपकी नेगेटिव। आई बात समझ में? तो आपका तीसरा रूल यही है बच्चे, इसको नोट कर लो। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट है आपके सामने ये वाला। देखो प्यारे बच्चों, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं ये वाला रूल कि हेल्पिंग वर्ब कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में आएगी, ठीक है ना। कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का मतलब क्या है भाई? विल नोट को वोंट बोलेंगे, शैल नोट को शैंट बोलेंगे, इज नोट को इजंट बोलेंगे, हैज नोट को हैजंट बोलेंगे, ठीक है ना। इनको मैं याद भी करवा दूंगा आपको। तो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में आएगी बेटा। एग्जाम्पल मैंने दे रखे हैं कि भी आई विल गेट फर्स्ट रैंक इन RMS एग्जाम। अब यहां पे आपको स्टेटमेंट जो दी गई है ना बच्चे, स्टेटमेंट आपको दी गई है यहाँ पे पॉजिटिव। कौन सी स्टेटमेंट दी गई है? पॉजिटिव। तो ये क्या नाम है? क्वेश्चन टैग क्या आएगा? नेगेटिव। क्वेश्चन टैग आएगा नेगेटिव। और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब विल है, तो यहाँ पे विल नोट को हम कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में वोंट बोलते हैं। WON एपोस्ट्रोफे T, WON एपोस्ट्रोफे T। इसको विल नोट को वोंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वोंट। और यहाँ पे प्रोनाउन क्या है? आई। तो यहाँ पे ये हो जाएगा क्वेश्चन टैग वोंट आई। ओके, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, यू गोट एन एप्पल फ्रॉम योर मदर, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है कि भाई जो स्टेटमेंट है बेटा, आपकी स्टेटमेंट है पॉजिटिव, तो क्वेश्चन टैग कैसा होगा बेटा? नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे गोट सेकंड फॉर्म है यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? डिड। और नेगेटिव में कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में इसको हम डिडंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई? डिडंट बोलेंगे। और यहाँ पे आप देख पा रहे हो इसका जो प्रोनाउन है वो है यू, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों? यहाँ पे यू आ जाएगा। तो ये बन गया डिडंट यू। यू गोट एन एप्पल फ्रॉम योर मदर डिडंट यू। तो ये हो गया आपका रूल नंबर 4 कि भाई कि ये जो हेल्पिंग वर्ब आएगी क्वेश्चन टैग की, वो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में आएगी। इतनी बात समझ में आई बेटा? वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो आप इसको नोट करो एक बार के लिए, ठीक है। नोट करो भी सारे प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपके सामने ये वाला। देखो यहाँ पे क्वेश्चंस दिए गए हैं बेटा, इनको सोल्व करने की कोशिश करो। उससे पहले देखो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि भाई वी सेल्डम कम हियर, हम यहाँ कभी कभार ना के बराबर आते हैं। यू नो लिटिल अबाउट माई सिटी, तुम मेरे शहर के बारे में कुछ नहीं जानते, ना के बराबर जानते हो, है ना। ही सेड नथिंग इन फ्रंट ऑफ मी, उसने मेरे सामने कुछ भी नहीं कहा। देखो बेटा यहां पे ये जो स्टेटमेंट है ना, ये वाली जो स्टेटमेंट है, आपको ये कैसी लग रही है? ये नेगेटिव स्टेटमेंट है या पॉजिटिव स्टेटमेंट है? कोई भी सेंटेंस नेगेटिव कैसे बनता है? कोई भी सेंटेंस नेगेटिव तब बनता है जब उसमें हम नोट का यूज करते हैं। ये बात आधी अधूरी है दोस्तों। हम सिर्फ नोट से ही किसी सेंटेंस को नेगेटिव नहीं बना सकते, किसी स्टेटमेंट को नेगेटिव नहीं बना सकते, बल्कि कुछ ऐसे वर्ड भी होते हैं जो अगर उस सेंटेंस में आए तो भी वो सेंटेंस नेगेटिव हो सकता है। और वही वर्ड मैं आपको बताने वाला हूं। वो वर्ड कौन से हैं प्यारे बच्चों? मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, जैसे सेल्डम है, नेवर है, नथिंग है, ठीक है ना, स्कार्सली है, हार्डली है। ये सारे वर्ड ऐसे हैं जो नेगेटिव बनाते हैं। लिटिल है प्यारे बच्चों, फ्यू है, रेयरली है, बेयरली है, ठीक है ना, नाइदर है, नन है। ये ऐसे वर्ड हैं जो कि उस स्टेटमेंट को जिसमें ये लगते हैं उसको नेगेटिव बना देते हैं, ठीक है ना। अगर यहां पे सेल्डम आया है ना, सेल्डम का मतलब होता है ना के बराबर, ना के बराबर। अब ना के बराबर का मतलब तो ऑलमोस्ट जीरो हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है, यानी ये वो चीज है ही नहीं। अगर है ही नहीं तो इसका मतलब वो नेगेटिव हो गया, ठीक है ना। यानी यहाँ पे वी सेल्डम कम हियर, यानी हम वहां पे नहीं आते, है ना, तो इसका मतलब नेगेटिव होगा। नेगेटिव हुआ तो स्टेटमेंट कैसी होगी बेटा? मतलब क्वेश्चन टैग कैसा होगा? क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा, क्योंकि स्टेटमेंट अगर नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे देखो सेल्डम कम हियर, सेल्डम कम हियर, कम कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है। कौन से टेंस में आती है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डू डज। और वी के साथ क्या लगेगा? डू। इसका मतलब यहाँ पे डू लिखोगे और यहाँ पे वी लिखोगे, तो हो गया क्वेश्चन टैग डू वी। क्वेश्चन टैग क्या हो गया भाई? डू वी, यानी वी सेल्डम कम हियर, डू वी, ठीक है। क्योंकि ये इस सेल्डम ने इस स्टेटमेंट को नेगेटिव बना दिया बिना नोट का यूज किए, ठीक है। आगे देखो, यू नो लिटिल अबाउट माई
सिटी। यहां पे लिटिल वर्ड ने इसको बेटा नेगेटिव बना दिया, क्योंकि लिटिल का मतलब होता है 0 के इक्वल, ठीक है ना। ए लिटिल का मतलब होता है कुछ, थोड़ा बहुत, ठीक है। और अगर लिटिल से पहले, फ्यू से पहले ए ना लगा रखा हो, आर्टिकल ना लगा रखा हो, तो इसका मतलब वो नेगेटिव जो है स्टेटमेंट देता है, यानी वो 0 के इक्वल होता है। तो यहां पे लिटिल हो गया कि वो मेरी सिटी के बारे में, तुम मेरी सिटी के बारे में कुछ भी नहीं जानते। अगर ये नेगेटिव हो गया तो प्यारे बच्चों ये जो क्वेश्चन टैग है वो कैसा लगेगा, वो पॉजिटिव लगेगा। तो यहां पे हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, नो कौन सी वर्ब है, नो है, फर्स्ट फॉर्म है, यानी फर्स्ट फॉर्म है नो, तो कौन से टेंस में आती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आती है। और यू के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या आती है प्यारे बच्चों, हेल्पिंग वर्ब आती है डू। तो यहां पे हम क्या लगाएंगे, डू, और यहां पे सब्जेक्ट है जो प्रोनाउन है वो क्या है, यू। तो ये बन गया डू यू, यानी यू नो लिटिल अबाउट माई सिटी, डू यू, ठीक है। क्वेश्चन टैग हो गया डू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ही सेड नथिंग इन फ्रंट ऑफ मी, उसने मेरे सामने कुछ भी नहीं बोला। अब यहां पे ये जो वर्ड नथिंग है प्यारे बच्चों, इस वर्ड ने क्या किया है, इस सेंटेंस को, इस स्टेटमेंट को नेगेटिव बना दिया। अगर इसने इसको नेगेटिव बनाया तो भाई यहां पे जो क्वेश्चन टैग है वो कैसा आएगा प्यारे बच्चों, वो आएगा पॉजिटिव। तो पॉजिटिव आएगा, तो सेड है यहाँ पे सेकंड फॉर्म का मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डिड होती है, ठीक है ना। और यहाँ पे प्रोनाउन क्या लिखूंगा बेटा, यहाँ पे प्रोनाउन आएगा ही, तो यहाँ पे हो गया डिड ही, ठीक है। तो ये सारे वर्ड यूज कर लेना कि दीज वर्ड्स मेक द सेंटेंस नेगेटिव। ये वर्ड बिना नोट के भी सेंटेंस को नेगेटिव बना देते हैं। सेल्डम का मतलब होता है ना के बराबर, नेवर का मतलब कभी भी नहीं, नथिंग का मतलब कुछ भी नहीं, नाइदर का मतलब दो में से दोनों के दोनों नहीं, और नन का मतलब दो से ज्यादा में से कुछ भी नहीं, लिटिल का मतलब ऑलमोस्ट जीरो, फ्यू का मतलब ऑलमोस्ट जीरो, रेयरली का मतलब बहुत कम, ये भी 0 के बराबर, हार्डली स्कार्सली का मतलब भी बहुत कम, ठीक है ना। और बेयरली भी क्या देता है, यही मीनिंग, नेगेटिव मीनिंग देता है, ठीक है। तो ये सेंटेंस को, ये वर्ड क्या बना देते हैं, नेगेटिव बना देते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है ना। अब मैं थोड़ा सा हट रहा हूं, पॉज करो और इन सबको नोट करो। ठीक है भाई, अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड है आपके सामने, वन कैन प्ले ऑल दीज गेम्स इजिली, ठीक है। अगला क्या है, दिस इज एन एक्सट्रीमली कॉस्टली हाउस। देखो इसका क्या बनाओगे आप, वन कैन प्ले ऑल दीज गेम्स इजिली, कोई भी, वन का मतलब यहां पे क्या है, कोई भी इन गेम्स को इजिली क्या कर सकता है, प्ले कर सकता है, खेल सकता है। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी बेटा, हेल्पिंग वर्ब आएगी यहाँ पे कैन। और ये स्टेटमेंट कैसी है, नेगेटिव या पॉजिटिव, ये स्टेटमेंट बेटा है पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्वेश्चन टैग कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कांट आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई, कांट। कैन नोट को क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, कैन नोट को हम कांट बोलते हैं, ठीक है ना। तो कैसे लिखोगे कांट को, ऐसे लिखोगे, कैसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे, ठीक है। तो कांट बोलते हैं इसको, ओके। और यहां पे बेटा आपका प्रोनाउन क्या आया, फिर वन आया, तो वन को यहां पे वन लिख देते हैं, वन को वन लिख देते हैं, ठीक है ना। तो ये बन गया आपका कांट वन। ऐसे ही सेकंड सेंटेंस को देखो, दिस इज एन एक्सट्रीमली कॉस्टली हाउस। अब ये स्टेटमेंट कैसी है बेटा, पॉजिटिव, तो क्वेश्चन टैग कैसा आएगा, नेगेटिव, ठीक है। अब स्टेटमेंट में हेल्पिंग वर्ब मानो या इसको लिंकिंग वर्ब मानो, तो ये क्या है, ये इज है, ठीक है। और नेगेटिव है तो आपका आएगा इजंट, इज नॉट को इजंट बोलेंगे, ठीक है। यहां पे ये आई है भाई, आई एस, इजंट हो गया ये, ठीक है। उसके बाद हमें प्रोनाउन लगाना है। प्रोनाउन यहाँ पे क्या है बेटा, प्रोनाउन है दिस, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, दिस। ये जो मैंने यहाँ पे दिस लगाया ना प्यारे बच्चों, ये गलत है, ये जो दिस है ना ये गलत है। ये क्यों है गलत, मैं बता देता हूं। देखो कुछ रूल है, जैसे ये स्टेटमेंट है, ये वाला जो ये पार्ट है ना, जो यहां से लेके यहाँ तक, ये क्या है, स्टेटमेंट है। अगर स्टेटमेंट में कोई भी सब्जेक्ट जो है अगर वन दे रखा है, तो क्वेश्चन टैग में उसी का प्रोनाउन वन ही लगेगा। आई बात समझ। अगर स्टेटमेंट में आपका सेंटेंस में सब्जेक्ट दिस या दैट दे रखा है, जैसे यहां पे क्या दे रखा है, दिस दे रखा है, तो वहां पे इसके नाम का जो प्रोनाउन है बेटा वो इट लगेगा, वो दिस का दिस नहीं लगेगा। अगर आपको दे रखा है सब्जेक्ट के रूप में स्टेटमेंट में दीज या दोज, तो वहां पे प्रोनाउन के रूप में क्या लगेगा, दे लगेगा। अगर आपको सब्जेक्ट के रूप में दे रखा है देयर, तो वहां पे क्या लगेगा प्यारे बच्चों, देयर ही लगेगा। यानी अगर वन सब्जेक्ट है तो वन ही लगाओ, देयर सब्जेक्ट है तो देयर का देयर ही लगेगा। लेकिन
अगर दिस दैट सब्जेक्ट है तो उसके नाम का इट लगेगा, और दीज दोज सब्जेक्ट है तो प्रोनाउन के रूप में क्वेश्चन टैग में उसके नाम का दे का यूज होगा। इतनी बात समझ में आई? तो बेटा यहां पे तो क्या लगाऊं मैं, यहां पे बताओ क्या आएगा फिर इसके मुताबिक? इसके मुताबिक यहां पे क्या आएगा प्यारे बच्चों? यहां पे आना चाहिए आपका दिस का क्या आना चाहिए? इट आना चाहिए। दिस का क्या आना चाहिए भाई? इट आना चाहिए। ऐसा क्यों है? इंग्लिश में एक रूल होता है, अगर पूरा सेंटेंस है उसमें स्टेटमेंट दो है या क्लोज दो है, तो पहले वाले क्लोज में अगर किसी चीज के बारे में दिस आया ना बेटा, तो दूसरे वाले क्लोज के बारे में सेम चीज के लिए कभी भी दिस या दैट नहीं आएगा। उसके स्थान पर उसका जो प्रोनाउन आएगा वो इट का यूज होगा। क्लियर है बात? ठीक है ना? अब मैं ये कहूं कि दिस इज माई मार्कर, दिस इज माई मार्कर, दिस इज वेरी कॉस्टली, ये गलत है। अगर मुझे कहना ना दिस इज माई मार्कर, तो मैं आगे बोलूंगा इट इज वेरी कॉस्टली। पहली बार बात कर रहा हूं इसके बारे में दिस बोला है, और उसी सेंटेंस में दूसरे क्लोज में इसके बारे में बात करूंगा तो मैं इट का यूज करूंगा, तो इट इज वेरी कॉस्टली, तो इट आएगा। इसलिए यहां पे इसके नाम का क्या है भाई? इट आया। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। दैट वाज वंडरफुल परफॉर्मेंस, वो एक वंडरफुल परफॉर्मेंस थी। तो यहां पे प्यारे बच्चों स्टेटमेंट आप देख पा रहे हो, स्टेटमेंट है पॉजिटिव, तो क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा? वो बनेगा प्यारे बच्चों नेगेटिव। तो यहां पे हेल्पिंग वर्ब क्या है? वॉज, और नेगेटिव बनाना है तो ये हो जाएगा वॉजंट। और यहां पे जो सब्जेक्ट आएगा, जो वहां पे प्रोनाउन लगेगा, मतलब जो ये सब्जेक्ट है इसके नाम का जो प्रोनाउन लगेगा वो क्या लगाना बताओ? दिस के नाम का भी क्या लगा बेटा? इट। तो दैट के नाम का भी क्या लगेगा? यहाँ पे इट ही लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो गिवन है सारी चीजें, वन का वन, दिस दैट का इट, दिस दोज का दे, और देयर का देयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दीज आर एक्सट्रीमली पुअर पीपल, दीज आर एक्सट्रीमली पुअर पीपल, स्टेटमेंट पॉजिटिव तो क्वेश्चन टैग बेटा नेगेटिव, और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है? आर। नेगेटिव है तो आरंट हो जाएगा। ठीक है ना? और उसके बाद बेटा यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो वहाँ पे ये दीज है, तो वहाँ पे प्रोनाउन क्या होगा? इसके नाम का दे होगा यहाँ पे। ठीक है ना? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भी? दे हो जाएगा। तो ये क्या हो गया? आरंट दे। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा यहाँ से स्क्रीन से दूर हो जाता हूँ, आप इसको पॉज करो और कॉपी पे अपनी स्लाइड को नोट करो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट स्लाइड है आपके सामने ये वाली। देयर वाज ए क्रो ऑन द ट्री, देयर वाज ए क्रो ऑन द ट्री। देखो स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट पॉजिटिव तो क्वेश्चन टैग क्या होगा? नेगेटिव। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है बेटा? वाज, तो ये आ जाएगा वजंट। और यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? देयर, तो देयर का क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों? देयर का देयर ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है ना, देयर अगर सब्जेक्ट है तो उसका क्या आएगा? देयर ही आएगा। ठीक है ना? आगे देखो इसी स्लाइड में, वन मैन कैन पुल दिस कार इजिली। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है बेटा? स्टेटमेंट है पॉजिटिव तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या है? कैन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? कांट आ जाएगा, क्योंकि हमें क्वेश्चन टैग नेगेटिव करना है। उसके बाद हम देखेंगे सब्जेक्ट, यहाँ पे वन आया है, देखो वन का वन ही रहेगा ना, लेकिन बेटा एक चीज का ध्यान रखना है आपको, यहाँ पे जो वन था ना, देखो इस स्लाइड में जो वन था, वन के बाद हेल्पिंग वर्ब थी कैन, यानी वन यहाँ पे सब्जेक्ट बना है। क्या बना है? सब्जेक्ट। इसका मतलब है कोई भी, कोई भी। वन का मतलब यहाँ पे क्या है? कोई भी। लेकिन अगर इस स्लाइड में ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे वन एडजेक्टिव के रूप में काम करेगा, और उसने आदमी के लिए लगा है, यानी मैन के लिए लगा है। यहाँ पे सब्जेक्ट मैन है बेटा, वन नहीं है। क्या है यहाँ पे? सब्जेक्ट मैन, यानी इसने तो कहा है वन मैन, तो वन यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट यहाँ पे मैन है, वन ने यहाँ पे एडजेक्टिव के रूप में काम किया है। तो अब वहां पे जो प्रोनाउन लगाऊंगा ना, मैं वन नहीं लगाऊंगा, मैं मैन का प्रोनाउन लगाऊंगा। अब देखो यहाँ पे मैन का प्रोनाउन क्या होगा? यहाँ पे मैन का प्रोनाउन क्या होगा प्यारे बच्चों? मैन का प्रोनाउन होगा आपके सामने क्या भाई? ही होगा। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई आपको? आगे ना? ठीक है, वेरी गुड। तो कांट ही आ जाएगा प्यारे बच्चों। नेक्स्ट देखो, दिस बॉय हैज स्टोलन योर वैलेट। अब यहाँ पे हैज क्या है? हेल्पिंग वर्ब, स्टेटमेंट पॉजिटिव तो इसका मतलब हैजंट आएगा, क्योंकि क्वेश्चन टैग को हमने क्या करना है? नेगेटिव बनाना है ना? यही है, यही सिखाया मैंने अभी तक आपको। तो आगे क्या है कि भाई हमें ये देखना है कि वहां पे सब्जेक्ट के रूप में क्या प्रोनाउन लगेगा, यानी यहाँ का सब्जेक्ट वहां पे क्या प्रोनाउन बनेगा। अब देखो वैसे दिस का क्या आएगा? दिस दैट का इट आएगा, लेकिन वो वाला दिस अगर आप देखोगे ना ध्यान से, ये वाला दिस टोटली सब्जेक्ट बन रहा है। क्या बन रहा है? सब्जेक्ट। ये किसी नाउन से पहले आके एडजेक्टिव का काम नहीं कर रहा, बल्कि यहाँ पे ये मेन सब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसलिए वहां पे दिस के नाम का इट आया। लेकिन इस स्लाइड में अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे बॉय सब्जेक्ट है।
क्या सब्जेक्ट है प्यारे बच्चों, बॉय सब्जेक्ट है, और बॉय सब्जेक्ट से पहले दिस आया है तो ये दिस ने यहाँ पे एडजेक्टिव के रूप में काम किया है। तो वहां पे जो हम प्रोनाउन लेंगे ना ये बॉय के हिसाब से लेंगे, और बॉय का प्रोनाउन क्या होगा बेटा, बॉय का प्रोनाउन होगा ही। आ रही है बात समझ में? बहुत ज्यादा वेरिएशंस हैं, ध्यान से करोगे तो अच्छे से कर पाओगे बेटा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी, ठीक है ना। मैं कोशिश कर रहा हूं कि कोई भी कंसेप्ट आपका छूटे ना, ठीक है। तो इसको आप नोट करो एक बार। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट स्लाइड है आज की ये वाली, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, नो वन वोटेड अगेंस्ट द जन गो लोकपाल। जन लोकपाल एक बिल था, उस ये कहता है कि जन लोकपाल बिल जो है उसके खिलाफ किसी ने भी वोट नहीं किया, किसी ने भी वोट नहीं किया। इतनी बात समझ में आ रही है? अब ये जो कह रहा है ना, अब नो वन वोटेड, किसी ने भी नहीं किया। अब किसी एक आदमी ने नहीं किया या किसी ने भी नहीं किया में ज्यादा लोग आते हैं, बताओ आप ज्यादा आदमी आए कि नहीं आए? अब मैं ये कहूं कि भाई अपने देश में ना जन लोकपाल बिल के खिलाफ किसी ने भी नहीं किया, इसका मतलब वहां पे संख्या में बहुत ज्यादा होंगे बेटा, ठीक है ना। तो यहां पे हेल्पिंग वर्ब क्या है, वोटेड के हिसाब से लेनी पड़ेगी। वोटेड पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो यहां पे हम डिड का प्रयोग करेंगे। किसका यूज करेंगे? डिड का। और दूसरी बात, यहां पे स्टेटमेंट है आपकी पॉजिटिव, तो क्वेश्चन टैग कैसा होगा बेटा? नेगेटिव, इसलिए ये डिडंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिडंट। अब बात आती है कि वहां पे प्रोनाउन क्या लगाऊं, तो बेटा नो वन है। अगर आपको सेंटेंस में कहीं पे भी ये वाले वर्ड सब्जेक्ट के रूप में बनते दिखे तो वहां पे बेटा, वहां पे इनके स्थान पर जो प्रोनाउन यूज होगा वो दे यूज होगा। क्या यूज होगा भाई? दे यूज होगा। ध्यान से देख लेना। अगर आपको ईच दिया है, आइदर दिया है, नाइदर दिया है ना, और अगर आपको नन दिया है, एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एवरीवन, समवन, नो वन, एनीवन, एनीबडी, ठीक है, ऑल और एनी, अगर ये वर्ड दिए है ना प्यारे बच्चों, तो यहां पे जो प्रोनाउन लगाओगे वो दे लगाओगे। इसलिए मैंने यहां पे क्या लगाया भी? दे लगा दिया, ठीक है ना। डिडंट दे, यानी नो वन वोटेड अगेंस्ट द नो वन वोटेड अगेंस्ट द जन लोकपाल, डिडंट दे। आ रही बात समझ में? ठीक है ना। तो आगे देखो बेटा, एनीबडी कैन अटेंड दिस सेमिनार। इस सेमिनार को कोई भी अटेंड कर सकता है। अभी यहां पे कैन आया है और स्टेटमेंट क्या है? पॉजिटिव, तो क्वेश्चन टैग क्या होगा? नेगेटिव। तो कैन का क्या हो जाएगा? कांट हो जाएगा। सबसे पहली बात ये। दूसरी बात, अब मेरे को ये देखना है सब्जेक्ट क्या बनेगा। अब यहाँ पे एनीबडी आया कि नहीं आया, और जहां पे एनीबडी आए, देखो यहाँ पे दे रखा है एनीबडी, कहां पे दे रखा है? यहाँ पे दे रखा है। अगर एनीबडी आए तो वहां पे सब्जेक्ट के रूप में क्या आएगा प्यारे बच्चों? दे आएगा, यानी प्रोनाउन के रूप में क्या आएगा? दे आएगा। तो यहाँ पे मेरे को क्या लगाना है? दे का यूज करना है। आ रही है बात समझ में प्यारे बच्चों? ठीक है, आगे देखो, एवरीबडी रीच्ड देयर ऑन टाइम। हर कोई वहां पे टाइम पर पहुंचा। अब रीच्ड क्या है? सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो यहाँ पे डिड का यूज होगा, ठीक है ना। अगर यहाँ पे बेटा डिड का यूज आप करोगे, मैं इसको एक बार वैसे लिख देता हूँ अच्छे तरीके से, तो यहाँ पे डिड का यूज होगा। अब डिड का ही होगा या डिडंट का होगा? देखो स्टेटमेंट है पॉजिटिव, तो क्वेश्चन टैग कैसा आ गया? नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या लगाऊंगा मैं? डिडंट लगाऊंगा, ठीक है। दूसरी बात, अब एवरीबडी आया है। क्या आया है प्यारे बच्चों? एवरीबडी। कहाँ है एवरीबडी? ये रहा एवरीबडी। एवरीबडी आए तो क्या प्रोनाउन आएगा? दे आएगा। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे भाई? दे का यूज ही करेंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आया? दे आया। देखो फंडा बिल्कुल सिंपल है प्यारे बच्चों। समवन, समबडी, एनीबडी, एवरीबडी, ऑल, ठीक है ना, ये सब आए, ईच, नाइदर, नन, नट, ये सारी चीजें आएंगी। तो वहां पे अगर ये सब्जेक्ट के रूप में आएंगे ना, तो क्वेश्चन टैग में इनके स्थान पर ये सेम नहीं लगाने हैं, बल्कि इनके स्थान पर आपको दे प्रोनाउन का यूज करना है। किसका यूज करना है? दे का यूज करना है। ओके, तो इनको आप नोट करो एक बार के लिए। चलिए हम आज की अपनी लास्ट स्लाइड पे चलते हैं प्यारे बच्चों, और लास्ट है आपके सामने ये वाला। करते हैं इसको। ऑल ऑफ यू वर प्रेजेंट इन द पार्टी। तुम सभी किस में प्रेजेंट थे? पार्टी में प्रेजेंट थे। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों हमें क्या देखना है? क्वेश्चन टैग देखना है। अब यहाँ पे ये जो स्लाइड है, ये जो स्टेटमेंट है, ये है पॉजिटिव, तो क्वेश्चन टैग कैसा आएगा प्यारे बच्चों? नेगेटिव आएगा। क्वेश्चन टैग कैसा आएगा भाई? क्वेश्चन टैग यहाँ पे आने वाला है आपका नेगेटिव। ओके, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है? हेल्पिंग वर्ब क्या है? वर, तो हम ले लेते हैं वर। और क्योंकि ये स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो ये क्वेश्चन टैग कैसा आएगा? नेगेटिव, तो हम ले लेते हैं वरंट। अब बात आई कि सर मैं यहाँ पे कौन सा प्रोनाउन लगाऊं। अब इसने दे रखा है ऑल ऑफ यू। देखो इसमें थोड़ा सा फर्क है बेटा। अगर अकेला ऑल आता, अगर अकेला ऑल आता, जैसे
ऑल स्टूडेंट्स, ऑल गर्ल्स, ऑल टीचर्स, ठीक है ना। तो हम ऑल के स्थान पर क्या लगाते हैं, उनके स्थान पर हम दे का यूज करते हैं। क्या, किसका यूज करते हैं, दे का। लेकिन अगर ऑल के बाद ऑफ आए और उसके बाद कोई प्रोनाउन आ रहा है या कोई नाउन आ रहा है, तो बेटा हम इस प्रोनाउन या नाउन के हिसाब से लगाएंगे, क्योंकि मेन क्या बनेगा यहाँ पे, ये यू में से ऑल है, तो इसका मतलब वहां पे जो प्रोनाउन लगेगा ना, ये ऑफ के बाद आने वाले वर्ड के अनुसार लगेगा, और ऑफ के बाद वर्ड कौन सा आया है, यू आया है, तो यहां पे प्रोनाउन क्या लगेगा बेटा, यू ही लगेगा। अब यहां पे ऑल देख करके हमें यहां पे दे नहीं लगाना है। आ रही है बात समझ में, आ जाएगी। आगे देखो, नाइदर ऑफ यू वॉन द मैच, तुम में से किसी ने भी मैच नहीं देखा। अब मेरे को ये बताओ, ये स्टेटमेंट पॉजिटिव है या नेगेटिव है? बेटा ये स्टेटमेंट है नेगेटिव, तो क्वेश्चन टैग कैसा आएगा, पॉजिटिव। कैसे है नेगेटिव? क्योंकि यहाँ पे नाइदर का यूज हुआ है, और नाइदर का यूज जहां पे हो, नाइदर एक नेगेटिव वर्ड होता है जो कि नोट के इक्वल काम करता है। नाइदर का मतलब है दो है, दोनों में से कोई भी नहीं। लेकिन बेटा हम प्रोनाउन वहां पे जो लगाएंगे ना, वो नाइदर के हिसाब से दे नहीं लगाना। जहां पे यहाँ पे देखा नाइदर आए तो दे लगाओ, ऐसे नहीं लगाना, बल्कि यहाँ पे कैसे लगाना है, अगर नाइदर के बाद ऑफ है तो ऑफ के बाद हमें देखना है क्या आ रहा है। ऑफ के बाद आ रहा है यू, इसका मतलब वहां पे प्रोनाउन क्या लगेगा, यू लगेगा। तो यहां पे पॉजिटिव बनाना है, और यहां पे बेटा हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, वॉन के हिसाब से आएगी, और वॉन सेकंड फॉर्म है, तो सेकंड फॉर्म है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, डिड होगी, और उसके बाद प्रोनाउन क्या लगेगा, यू लगेगा बेटा, ठीक है ना। तो ये हो गया डिड यू। ओके, नेक्स्ट देखो, ईच ऑफ द गर्ल्स वॉज अब्सेंट यस्टरडे, ठीक है। अब यहाँ पे वॉज हेल्पिंग वर्ब है, तो मैं यहाँ पे वॉज ले लेता हूं, और यहाँ पे स्टेटमेंट पॉजिटिव है या नेगेटिव, स्टेटमेंट है जी पॉजिटिव, तो क्वेश्चन टैग क्या आएगा बेटा, नेगेटिव आएगा। इसका मतलब यहाँ पे हमें वाजंट लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा भाई, वाजंट लेना पड़ेगा। अब मेरे को ये बताओ, यहाँ पे ईच के हिसाब से, इस रूल के हिसाब से दे लगाऊं या फिर गर्ल्स के हिसाब से आएगा? देखो बेटा, अगर ईच के बाद ऑफ है और फिर कुछ नाउन है, तो हम ऑफ के बाद आने वाले नाउन या प्रोनाउन के हिसाब से प्रोनाउन लगाएंगे। अब गर्ल्स है तो यहाँ पे दे आएगा बेटे, क्या आएगा यहाँ पे दे आएगा, क्योंकि गर्ल्स क्या प्लूरल है, उनके लिए दे का यूज होगा। अगर यहाँ पे ऐसे होता ईच गर्ल, ईच बॉय, ईच स्टूडेंट, तब उसके हिसाब से आना था फिर हम, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा, दे आएगा गर्ल्स के हिसाब से। ऑल ऑफ द प्लेयर्स सेलिब्रेटेड द विक्ट्री, ऑल ऑफ द प्लेयर्स सेलिब्रेटेड द विक्ट्री, सेलिब्रेटेड सेकंड फॉर्म है, इसके हिसाब से हमें वॉज का प्रयोग करना, डिड का प्रयोग करना पड़ेगा, सॉरी डिड का प्रयोग करेंगे हम, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और ये पॉजिटिव है स्टेटमेंट, तो क्वेश्चन टैग बेटा कैसे होगा, नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे डिडंट आ जाएगा। क्या आएगा भाई, डिडंट आ जाएगा, ठीक है ना। क्या आएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे डिडंट आएगा। ओके, तो डिडंट आएगा, तो यहाँ पे डिडंट लगा दिया जी मैंने, और डिडंट लगाने के बाद क्या हो कि प्रोनाउन आएगा बाद में। अब मेरे को ये बताओ प्रोनाउन क्या लगाऊं, प्लेयर्स के हिसाब से भी दे आएगा बेटा, और ऑल के हिसाब से भी दे ही आएगा, तो यहाँ पे दे का प्रयोग हम कर देंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, डिडंट दे। तो बेटा ये थे आपके क्वेश्चन टैग। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो इस वीडियो को एक बार देखो, 2 बार देखो, 3 बार देखो। उसके बाद भी अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मेरे से वो डाउट शेयर कर सकते हो। आपको आंसर 100% मिलेगा। अगर आपको कोई भी डाउट है, अगर आप कमेंट में कोई क्वेश्चन लिखते हैं तो मैं बिल्कुल उसका सॉल्यूशन आपको दूंगा, ठीक है ना। तो चलिए, ये थी आपकी क्वेश्चन टैग की क्लास। आई थिंक बहुत अच्छी थी, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं एक नए सॉल्यूशंस और क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।